बेटा नाती गांव वाले चाह करके भी नहीं रोक पाते हैं, उसे कंधे पे उठा करके विदागरी दे देता है। बड़ी जुन के हूं नहीं छेके न रोके, रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, और जाते दुल्हनिया के रोके न टोके। और केहूं कहला तानी और केहूं कहला तानी भेज समाचारवा, और कंधिया पे लेके चलले चार गो कहारवा। एक दिन सभी का राम नाम सत्य होना निश्चित है। देहस्ति मांतु देह विदित तजत्वम जाया सुदाति सुमनम प्रताम विमुच्चा पस्यानि संजगतम छागुनिष्ठम वैराग्य राग रसो भगवती निष्ठा धर्मम भजत ततम तजलोक धर्म सेवा साकुरुसम झिकामत सब अन्यस दोष कुंचित वास रूपा सेवा कथा समोनितरम पिबत्वम। मेरी प्यारी सज्जनों, भागवत के द्वितीय खंड में 11 स्कंद में 13वें अध्याय में और 34वां श्लोक 35वां 36वां और 37वां श्लोक में कहते हैं कि देहस्थि मांस रुधिरे, ये जो शरीर है 5 तत्व से बना है और इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा एक दिन। ये जो शरीर है छिंदी जगह पावक गगन समीरा, 5 चीज से ये बना जो है एक दिन 5 में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगी, आकाश में मिल जाएगा, आग में मिल जाएगी, सभी में मिल जाएगा जहां से जो तत्व आया है। देहस्थि मांस रुधिरे, ये जो शरीर है देह, फिर अस्थि यानी हड्डी, देह में जो हड्डी है देहस्थि, मांस रुधिरे, जो इस अस्थि में जो मांस चिपका हुआ है, रुधिरे, रुधिर मतलब खून, जो खून इस शरीर में दौड़ रही है, धीमतिम तजत्वम, एक दिन यह भी त्याग देगा, त्यागना ही पड़ेगा। दीपक जलता है बुझने के लिए, सुबह है तो शाम भी निश्चित है, दिन है तो रात्रि भी निश्चित है, हम जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है। यहाँ पे जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। उस दोहा को आप लोग बहुत गाते हैं, मैं भी बहुत गाता हूँ, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, सभी को जाना है। देहस्थि मांस रुधिरे धीमतिम तजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्च पश्यानिसम जगदिदं क्षण उन्निष्ठम। ये संसार क्षण भंगुर की कलियां है, ये क्षण भंगुर की कलियां, कल प्रातः खिली न खिली। क्या पता अभी मैं कथा सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन कल मैं फिर कथा सुना पाऊंगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल सुबह में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ये क्षण भंगुर की कलियां कल प्रातः खिली न खिली, तो रटले कल प्रातः मिली न मिली। मेरे प्यारे सज्जनों, एक भौरा था, दिन भर पुष्प का रसास्वादन किया, सायंकाल जब हुआ तो सूर्य ढलते ही वह पुष्प बंद हो गया और उस पुष्प में वह भौरा भी
बंद हो गया। उस भंवरा ने सोचा कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि दिन भर मैंने रसपान किया और रात भर करेंगे, प्रातः काल होते ही हम उड़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, इतने में 3 बजे रात्रि को एक हाथी आता है और सूंड से उस फूल को पकड़ता है और अपने मुंह में लेता है और गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य है। भंवरा ने सोचा था कि दिन भर रसपान किया, रात भर करूंगा और प्रातः काल होते ही उड़ जाऊंगा। लेकिन देखो क्या हो गया, रात को ही समाप्त हो गया। उसी तरह ये जीवन का भरोसा नहीं है, आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। विमतिं त्यजत्वं छाया सदा सदाम मताम विमुचा पश्यानिसम जगतम क्षणभंगुनिष्ठम। ये संसार जो है क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, तुरंत बुलबुला उठा और फूटा न गोविंदाय नमो नमः। तो क्या कहते हैं, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। सारे संसार का मोह माया त्याग करके भगवान का भजन करो और भगवान का चरणों का दर्शन करो। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की, राधे राधे। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं क्वचिदंगार वृष्टिश्च शीला वृष्टि सवज्र का रक्त वृष्टि शस्त्र वृष्टि क्वचिदुष्णाम्बुवर्षणम्। उस पापात्मा प्राणी के ऊपर कभी आग की बारिश, कभी पत्थर की बारिश, कभी वज्र की बारिश और रक्त वृष्टि शस्त्र वृष्टि क्वचिदुष्णाम्बुवर्षणम्, कभी खून की बारिश, कभी और बारिश होती है, कभी शस्त्र की वृष्टि, कभी तलवार, कभी भाला, कभी क्या। वो पापात्मा प्राणी को भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब के दूत से आगे लेके चलते हैं और जैसे ही आगे लेकर के चलते हैं उसे एक भयंकर नदी दिखाई देता है। यमलोक मार्ग में भोगते हुए पापात्मा प्राणी आगे बढ़ता है और आगे जैसे ही बढ़ता है वैसे एक भयंकर नदी दिखाई देती है, जो भयंकर डरावनी नदी है। वह नदी कैसी है? उस नदी का नाम है बैतरणी नदी। यमलोक मार्ग में ही बैतरणी नदी पड़ती है। अच्छा, वह बैतरणी नदी की लंबाई चौड़ाई क्या है? पार होने में कितने समय लगेंगे, कितनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आगे वर्णन भगवान करते हैं। क्या? सतयोजन विस्तरणा पुयसोणितवाहिनी अस्थे वृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। मेरे प्यारे सज्जनों, वह जो बैतरणी नदी है वह किस प्रकार से है? सतयोजन विस्तरणा, 700 योजन उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसका विस्तार है। योजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और 12 किलोमीटर का 4 कोस और 4 कोस एक योजन होता है। और यमलोक का जो मार्ग का जो बैतरणी नदी है वह 700 योजन का है। सतयोजन विस्तरणा। अच्छा, 700 योजन का है, कोई बात नहीं, तैर के निकल जाएंगे, हाय इतनी ताकत मान लो। लेकिन क्या उस नदी में बहता है? पुयसोणित वाहिनी। उस नदी में जल नहीं बह रहा है मेरे प्यारे सज्जनों, उसमें रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, पीप बह रहा है, वाहिनी बह रहा है। लेकिन उस 700 योजन के जो बैतरणी नदी है उसमें से बहुत सारी गंदगी बह रही है, खून भी इत्यादि बह रहा है। उसके तट बने हुए हैं, कैसा? अस्थि वृंद तटा दुर्गा। उसके बैतरणी नदी का सोचते होगा पापात्मा प्राणी कि चलो तट पे आराम करेंगे, जब घाट पे पहुंच जाएंगे तो कुछ विश्राम करेंगे, बहुत दिन से प्यास लगी है, यमलोक मार्ग में चलते चलते बहुत प्यासे हो गए हैं, तो वहां जाकर के पानी पी लेंगे। लेकिन पानी नहीं बह रहा है, वहां तो खून भी बह रहा है। अच्छा चलो घाट पे विश्राम कर लेंगे, लेकिन वह घाट मिट्टी की नहीं है, सीमेंट की नहीं है,
वह घाट किससे बना है? अस्थि वृंद तटा दुर्गा, अस्थि मतलब हड्डी से वह तट बना हुआ है और भयंकर दुर्गम है दुर्गा। और मांस शोणित कर दमा, मांस का टुकड़ा उस नदी में बह रहा है, मांस का टुकड़ा कर दमा। अच्छा कोई बात नहीं, पापात्मा प्राणी जब देखता है कि हड्डी का तट है, इसमें खून पीप इत्यादि गंदगियां बह रही है और भयंकर मांस के टुकड़े बह रहे हैं, इसमें जब यम के दूत कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तुझे इस नदी में गिरना पड़ेगा, इस नदी को पार करोगे तभी तुम यमलोक पहुंचोगे। अभी तो ये बाकी है। जैसे ही पापात्मा प्राणी को जब सुनता है कि मुझे पार करना पड़ेगा, वैसे ही भयंकर डर जाता है। लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचता है, ऐसे क्या देखता है? अगाधा दुस्तरा पापे केश सेवाल दुर्गमा, महाग्राह समा किरणा घोर पक्षी सतैर्वृता। देखता है कि अगाधा दुस्तरा पापई, वह बेतरणी नदी इतनी भयंकर गहरी है, इतनी गहरी है जो उसका था कोई नहीं ले सकता है। उस बेतरणी नदी में पापात्मा प्राणी को गिराया जाता है। चलो मान लो कि गिरा दिया, तैर के निकल जाएंगे, लेकिन उस नदी में तैर भी नहीं सकते हो। क्या? केस सेवाल दुर्गमा, उसमें सेवाल जमा हुआ है उस नदी में चारों तरफ, तैर नहीं सकते हो। क्या घास का सेवाल लगा हुआ है? नहीं नहीं, घास का सेवाल नहीं है। जो पहले से पापात्मा प्राणी वहां पे जो उस नदी में गिरा है, उसका बाल बह रहा है, केस बह रहा है। जैसे ही तैरना चाहोगे उसे पैर में फंसेगा और तुरंत नीचे चले जाओगे और खून पीप इत्यादि का पान कर जाओगे। केस सेवाल दुर्गमा और महाग्राह समा किरणा। जब उस नदी में गिराए जाएंगे तो नीचे में तो हिंसक जानवर है ही, खून पीपने में तुझे डूबना ही पड़ेगा, लेकिन माथे ऊपर में रहेंगे तो क्या होगा? माथा बच जाएगा। नहीं, माथा भी नहीं बच पाएगा। क्या? क्योंकि घोर पक्षी सतैर्वृता, उस बेतरणी नदी के ऊपर हिंसक हिंसक पंछी उड़ रहे हैं, बड़े बड़े, जो इंतजार कर रहा है कि कब कोई पापात्मा प्राणी आवे और उसको हम नाश्ता कर जाएं। गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्यारे सज्जनों, जब बेतरणी नदी को इस प्रकार से वह पापात्मा प्राणी देखता है तो भयंकर डर जाता है, भयंकर डर जाता है। इतने में क्या देखता है कि एक नाव चलाते हुए आता है और वहां पे घाट पे लगा दिया जाता है और वह नाव वाला पूछता है, क्या तुमने जीवन में गौदान किया है? कहता, मैंने जीवन में गौदान नहीं किया है। क्या तुमने कभी, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे नाम से गौदान किया है? नहीं किया है। क्या तुमने कभी गौ का पानी पान करवाया है, भोजन दिया है, चारा दिया है? पापात्मा प्राणी कहता है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो नाव का जो है नाव वापस चला जाता है और उस पापात्मा प्राणी को यम के दूत जो है धक्का मार करके उस बेतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। बोलो के बिहारी लाल की। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, वह पापात्मा प्राणी क्या देखता है बेतरणी नदी में? पतिता तत्प्रवाहे च क्रंदन्ति बहुपापिनः, हा भ्रातः पुत्रता तेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः। देखता क्या? पतिता तत्प्रवाहे च, पहले से ही कितने पापात्मा प्राणी उस बेतरणी नदी में गिरा हुआ है और क्रंदन्ति बहुपापिना, रोता हुआ, बचा लो में माफ कर दो। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है।
अपने किए हुए कुकर्म को याद करता है। हमने बहुत कुकर्म किया, हमने बहुत पाप किया, इसीलिए तो आज बैतरणी नदी में गिरा हूं मैं। हे मेरे घर वालों, हे मेरे कुल खानदान, हे मेरे